बिहटा में 30 साल पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर प्रशासनिक आदेश से की गई गोलीबारी में शहीद हुए 3 लोगों की स्मृति में पिछले 29 सालों से लगातार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में क्षेत्र के कई खिलाड़ी और सामाजिक कार्यकर्ता हिस्सा लेते हैं। बिहटा में होने वाले इस क्रिकेट मैच में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन भी खेल चुके हैं और उन्होंने आयोजकों को इस बार भी अपनी उपस्थिति का भरोसा दिया है। पिछले 14-15 साल पहले ईशान किशन आए थे। उस समय का देखिए हम लोगों ने उनको सम्मानित भी किया था। ये देखिए 14वां शहीद स्मृति बिहटा जिला कॉलेज का मैदान था और हम लोग उनको सम्मानित भी किए थे। तो बच्चा उस समय से ही बहुत प्रतिभाशाली था। मैच 4 रन बनाकर पहला मैच खेलने आया था तो आउट हुआ था, लेकिन उसका जो विकेट कीपिंग था, जो बल्लेबाजी करने का जो कौशल था, वो देखते से ही हम लोग को लगा था कि यह बच्चा आगे खेलेगा। और जैसा कि हमारे पूर्व खिलाड़ी ने उसको सम्मान दिया था कि भाई इसको सम्मानित कीजिए, बच्चा बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है। इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आरा, छपरा, बलिया सहित बिहार की प्रमुख टीमें इसमें भाग लेती हैं। गोलीकांड में शहीद हुए लल्लन सिंह के पुत्र और खिलाड़ी आशुतोष कुमार का कहना है कि यह आयोजन उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का एक माध्यम है जिन्होंने हक की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर दी। 30 साल पहले हुए इस भयावह गोलीकांड की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे बिहटा संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने पीड़ित परिजनों और आयोजकों से विशेष बातचीत की। सुनिए कैसे रेलवे पटरियों पर लाशें गिरी थी और उस दिन की भयावह घटनाओं की दास्तान क्या थी। 30 साल पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बिहटा के लोगों पर गोली चलवाने के बाद यहाँ के उस गोली कांड में 3 लोग शहीद हो गए थे। उन शहीदों के नाम पर आज लगातार 30 साल से यहाँ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है। ये वो शहीद जो हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वो वही शहीद हैं जो बिहटा में इस गोली कांड के शिकार हुए थे। इनमें एक क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे और क्रिकेट प्रेमी ये लोग हैं। तो बिहटा में इन क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों के नाम पर एक श्रद्धांजलि है जो लगातार 30 सालों से हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम है और यहाँ के लोग इसे भाईचारे के रूप में मनाते हैं। ये आयोजक की हमारे साथ हैं जो लगातार 30 वर्ष से इस इतिहास को बनाए रखे हैं। ये बताइए क्या पूरी कहानी थी। 1996 की बात है। बिहटा में एक घर पंजाबी परिवार से लोग रहते थे। उनके बेटे का अपहरण हो गया था और अपहरण होने के बाद 1 महीने बाद उसी डेट में 19 फरवरी के दिन ही उसके पिताजी का हत्या हो जाता है। हत्या होने के बाद यहाँ के पब्लिक लोग थोड़ा आक्रोशित होते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय तत्कालीन यहाँ के जो एसडीओ थे नवल किशोर उपाध्याय मधुब जी, वो आए और किसी से कोई वार्ता भी नहीं किया और विदाउट वार्ता और लाठीचार्ज और उसके बाद गोली चार्ज कर दिया, जिसमें उस समय यहाँ पे एक सुप्रसिद्ध मेला भी लगता है। मेला लगा हुआ था, 3-4 ट्रेन स्टेशन के पास रुकी हुई थी और एयरफोर्स में एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उस समय की जो सरकार थी, चूँकि लोकल 3 लोग थे, तो 3 लोग जिनके बारे में हम लोग जान रहे थे, यहाँ के स्थानीय थे, जिनके बारे में जाने हम लोग, उनका लाश हम लोगों को मिल पाया और बाकी बहुत सारा लाश प्रशासन ने खपा भी दिया था। उस समय बहुत ही दर्दनाक दिन था। उसके बाद यहाँ इस इलाके में बिहटा वासी तो कम से कम हमें लगता है कि 15 दिन तक यहाँ भी जो भी परिवार के लोग तो अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर जाके रहते थे। कब पुलिस आती थी झूठा नाम मुकदमा डाल के और उनको पकड़ती थी, इसलिए 15 दिन तक यहाँ के लोग बहुत ही दहशत में रहे। और उसके बाद उसके 1 साल बाद चूँकि उसमें मरने वाले में एक खिलाड़ी भी थे और उसी समय यहाँ एक क्रिकेट का टूर्नामेंट भी उस समय चल रहा था और यहीं से वो जा रहे थे घर, उनको भी गोली मारा गया था। और समाज सेवी भी 2 थे। उन्हीं लोगों के याद में हम लोग 29 साल से इस टूर्नामेंट को कराते आ रहे हैं और चूँकि इस टूर्नामेंट कराने का एक मकसद हम लोगों का है कि उनको, उस शहीदों को हम लोग याद भी करते हैं। और आज के समय में देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा गुमराह जो होते हैं, वो लोग गुमराह नहीं हो, उन लोगों को सही रास्ता मिले। खेल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव शरीर का सभी तरह का विकास होता है। भैया जो गोली कांड हुआ था उसमें एक यहाँ पे पूरा बिहटा क्षेत्र में, पूरा प्रखंड में सिर्फ एक ही पंजाबी परिवार था और वो पंजाबी परिवार का बच्चा वो किडनैप कर लिया गया था। उसी के विरोध में एकता का परिचय देते हुए संपूर्ण बिहटा क्षेत्र धरना पर बैठा हुआ था। एक पंजाबी परिवार के लिए, उसके हक की लड़ाई के लिए लोग बैठा हुआ था
उस पे वहाँ उस समय के तत्काल एसडीओ आते ही बिना कोई सोचे समझे खेल को कैसे देखते हैं जो यहाँ बिहटा में करवाया गया है? कि शहीदों को नमन करते हैं। इस दिन हम लोग पूरे अपने गांव के तरफ से उन सभी शहीदों को याद करते हैं और भाईचारा का प्रतीक मानते हैं। और हर साल 19 फरवरी को ही यहाँ पर फाइनल होता है। हाँ, हम और कुछ लोगों से बात करते हैं जो इस आयोजन में आते हैं और ये क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ आते हैं। बड़े बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं और समाज की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या हुआ था? आप पुराने हैं यहाँ जो ये आयोजन हो रहा है, क्या हुआ था? इस आयोजन के पीछे एक बिहटा का एक व्यापारी का अपहरण कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध में बिहटा के निवासी लोग रेलवे लाइन पर बैठकर धरना दे रहे थे। उसी के विरुद्ध में शांतिपूर्ण धरना हो रहा था। उस समय मधुरूप जी एसडीओ थे दानापुर, बर्बरता पूर्वक उन लोग को हटाया, लाठी चार्ज किया, गोली चार्ज किया। इससे यहाँ के लोग करीब 3-4 आदमी तो जो पहचान में आया और कितने लोग मारे गए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे टूर्नामेंट कैसे देख रहे हैं? शहीदी टूर्नामेंट इसको कहा जाता है। बहुत ही अच्छा पहल है और जब से शुरू हो रहा है तब से हम लोग भी देख रहे हैं इस तरह के जो अपने लोग शहीद हो गए थे उसकी याद में हम लोग करते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए और याद करना। शहीदी टूर्नामेंट इसका नाम दिया गया है। ये पूरे आयोजक हैं और इस तमाम क्षेत्र के तमाम लोग यहाँ जो बुद्धिजीवी हैं, खिलाड़ी हैं, खेल प्रेमी हैं, ये लोग जुटते हैं। सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक खिलाड़ी है जो बिहटा टीम से पहले खेलते थे। बताइए इस पूरे टूर्नामेंट को आप किस तरह से देखते हैं? जो 29 साल पहले घटना घटी तो आप कैसे इसको महसूस करते हैं? बहुत दुखद घटना था, हमारे आँख के सामने हुआ था। हम लोग थे, मतलब हम भी भागे थे, हमें सर के ऊपर पैर में आके गोली लगा, लेकिन बहुत दुखद घटना था। उसी चीज को याद करने के लिए आज तक लगा था। गोली चल रही थी, आप उस वक्त थे वहाँ? थे। क्या हुआ? धरना लोग दिए था शांतिपूर्ण ढंग से। एक अधिकारी था, उपाध्याय जी, वो आया, आते ही पहले फायरिंग करा दिया, कोई बातचीत करवे नहीं किया। क्रूर अधिकारी की यह पूरी दास्तान है जो 30 साल पहले यहाँ हुई थी और उस 30 साल से लगातार यह जो क्रिकेट टूर्नामेंट है बिहटा में हो रहा है। निश्चित रूप से यह एक आपसी भाईचारा और एकता की मिसाल है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।